हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हमारे साथ हैं सुदीप सर, जो कि वेस्ट बंगाल से हैं और इन्होंने एएफओ के एग्ज़ाम को क्रैक किया इस बार और इंडियन बैंक में इनका सिलेक्शन हुआ है। तो बहुत बहुत बधाई सुदीप आपको, और वेलकम करेंगे आपका। थोड़ा सा कुछ अपने बारे में बताइए ऑडियंस को, यूजी वगैरह कहाँ से किया आपने, और आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था, और आपके मेंस में कितने मार्क्स थे, ये 3 चीज़ें बता दो। ठीक है सर। मेरा नाम सुदीप सर है। मैं विलेज कुरुम्बा और बीरभूम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, जो कि वेस्ट बंगाल से है। और मैंने अपना ग्रेजुएशन विश्व भारती यूनिवर्सिटी में से कंप्लीट किया है, जो कि वेस्ट बंगाल में ही है। और मेरे को मेंस में 14 मार्क्स मिला है। अच्छा, 40 मार्क्स। 41 सर। 41 41, ओके ग्रेट। तो टोटल कितना स्कोर बन रहा है आपका फाइनल स्कोर? फाइनल स्कोर सर 69.27 था समथिंग। ओके, मतलब कट ऑफ से 4-5 नंबर ज़्यादा था, 3-4 लगभग। 3 नंबर ज़्यादा। ओके ग्रेट। तो सुदीप, हम आपको बुलाने का मकसद यही है। तो मेन पर्पस आपके जो स्टडी का रहा है, क्या स्ट्रैटेजी रही थी आपकी प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे आने वाले समय में एग्ज़ाम देने वाले हैं और हर लोग की स्टोरी अलग होती है, ठीक है। जितने भी अलग अलग टॉपर्स हैं, जितने भी लोग क्वालिफाई किए हैं, जितने लोग नहीं क्वालिफाई किए हैं, सबकी स्टोरी अलग होती है। तो आपकी स्टोरी जानना चाहेंगे, जो भी ऑडियंस हैं, आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए। ठीक है सर। मैं पहले तो मैं अपना रॉय के टाइम से ही इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था, एएफओ के टाइम। तब मैंने मेंस के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया था। तो जो अपना बेसिक था एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, उसका मतलब निम्रा सुंदर से ही बेसिक कंप्लीट किया। उसका बाद सर जो एलाइड पोर्शन था, मतलब फॉरेस्ट्री, फिशरीज, वो जो टीएनयू एग्रीटेक पोर्टल है ना, उधर पर सर वो स्पेसिफिक करके उस टॉपिक सब दिया होता है। तो उसका पूरा ओवरव्यू किया, उससे नोट बनाया हैंड रिटन। तो वही सर रिवाइज। अब प्री के लिए सर मैंने सीडब्ल्यूसी के एग्जाम के लिए थोड़ा प्रिपेयर किया था। तो उसमें भी सर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश आता था। तो वही से ही मेरा रीजनिंग, इंग्लिश, एएफओ के लिए थोड़ा बेटर हो गया था। तो प्री निकल गया सर ऐसे ही। और इस बार प्री में कितने मार्क्स थे? 36 कट ऑफ गया था, तो कितने मार्क्स आए थे आपके? सर मेरा मार्क्स अराउंड 49 पॉइंट कुछ था ऐसा। फिर तो अच्छा था। तो इसमें जैसे इस बार आई थी थोड़ी सी हाई लेवल की रीजनिंग आई थी, आपने देखा होगा, और डीआई भी थोड़ी टफ आई थी। तो रीजनिंग वगैरह में कैसे आपने कौन कौन सब्जेक्ट ज़्यादा टाइम दिया, और क्वांट में आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा था? सर रीजनिंग में मैं पहले ये बताना चाहता हूँ, रीजनिंग में 2 पोर्शन बहुत ही इजी रहता है, जैसे कि सिलोजिज्म और इनइक्वालिटी जो है, पहले ही उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि वही से 7 नंबर मेरा बन गया था। और उसके बाद जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन था, वो 3-4 मिला के 10-12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। तो जो उसके बाद जो टाइम बचा था, उसमें 3-4 पजल थे। वो पजल को एक बार पढ़ के, वो एक इजी वाला पजल रहता है, उसको पढ़ के ही पता चल जाता है जो सॉल्व हो सकता है इधर। तो वही पजल सर मैंने अटेम्प्ट मतलब उसको ट्राई किया और बन गया, तो इजी हो गया। और मैथ में भी सर सेम ही, मतलब आपको क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा। मतलब वो जो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन है, वो 5 क्वेश्चन बहुत ही इजी रहता है। उसमें 5 क्वेश्चन करने में आपको 2 से 3 मिनट टाइम लगेगा। उसके बाद सर डीआई भी एक इजी डीआई था, उसको अटेम्प्ट किया, और 3-4 एरिथमेटिक भी ट्राई किया, तो बन गया सर। ठीक है। फिर आपका इंग्लिश का कैसा अप्रोच था? आपका इंग्लिश पहले से अच्छी थी कि आपने कैसे प्रैक्टिस किया उसके लिए? इंग्लिश उतनी भी अच्छी नहीं थी, पर इंग्लिश में मैं ऐसा रियलाइज किया, मेरा जो एक्यूरेसी था ना, वो 60 से 70 में बीच में रहता। तो मैं इंग्लिश में इसका स्ट्रेटजी था, तो इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। तो इंग्लिश में मैंने सर 45 ऐसा कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया था। तो मेरे को उससे मतलब एक्यूरेसी से 12 प्लस कुछ मार्क्स आ गया था। अच्छा। मतलब उस समय 2 क्वेश्चन में थोड़ा हमको पता है जो यही क्वेश्चन होगा, मतलब 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो जाता है। तो उसको मैं अटेम्प्ट कर दिया। तो मतलब एक उसको अगर राइट हो गया तो 0.5 मिलेगा, और नेगेटिव हो गया तो कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ता है। तो ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट इंग्लिश में। सर मेरा तो आरसी इजी था, मतलब आरसी को मैंने ज्यादा फोकस किया था। और उसके बाद सर जो बॉक्स का मैचिंग वाला क्वेश्चन था, और कुछ वो क्या बताओ उसको,
जो थोड़ा वर्ड बेस्ड पजल था, मतलब हाँ सेंटेंस में 3 वर्ड दिया हाँ था, उसको सेंटेंस हमको रीअरेंजमेंट। सीक्वेंस में लगाना था, मतलब हाँ ए हाँ बी हाँ सी ऐसा कुछ। ओके। उस क्वेश्चन को मतलब करना इजी रहता है। और जो ग्रामर वाला क्वेश्चन था उसको मैंने पूरा स्किप कर दिया, मतलब अच्छा 5-6 क्वेश्चन आता था और हम्म। मैं ग्रामर पे उतना फोकस नहीं किया था, तो हाँ वो रॉन्ग ही होता। तो ग्रामर वैसे भी बहुत ही कम मतलब कि इस जैसे आप ग्रामर अगर आप शुरुआत में पढ़ लिए 10वीं के पहले तब भी अच्छा रहता है, उसके बाद ये ग्रामर याद नहीं होता, बहुत सारे रूल्स हैं उसके, तो उतना ज़्यादा लोग देखते भी नहीं हैं। तो जैसे सुदीप ने किया है कि अगर आप ग्रामर मिस करना चाहते हैं तो ग्रामर मिस कर सकते हैं, उसके बाद भी आप कट ऑफ क्लियर के ले जाएंगे आसानी से। ठीक है सुदीप, ये होगी बात प्री के। हम अपना मेंस की तरफ बढ़ते हैं। आपने बताया कि आपने टीएनयू के नोट्स फॉलो किए थे, टीएनयू की वेबसाइट रेफ़र किया था, आईसीआर का पोर्टल फॉलो किया था, उसके बाद नोट्स बना के आपने रिवाइज़ किया। तो कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा और सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा सब्जेक्ट था आपका मेंस का, उसके बारे में बताइए थोड़ा। हमारा सबसे अच्छा सब्जेक्ट था हॉर्टिकल्चर था। अच्छा और मेरे को डिफिकल्ट मतलब इंजीनियरिंग और फिशरीज थोड़ा डिफिकल्ट लगा। अच्छा वैसे भी Yes. वहाँ से फिशरीज़ तो इस बार अच्छे क्वेश्चन आए थे, लेकिन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सभी के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, थोड़ा सा टेक्निकल पोर्सन है वहाँ पे, इसलिए। तो फिशरीज़ वगैरह कैसे किए इस बार? तो अच्छे क्वेश्चन आए थे, आपको बन गए थे फिशरीज़ के हाँ क्वेश्चन? सर, मतलब वो जो गील एक क्लोराइड सेल वाला क्वेश्चन था, वो मुझसे मतलब गलत हो गया। अब बाद अच्छा बाकी और बाद में जो क्वेश्चन थे वो बन गए थे। और इंजीनियरिंग में जो सर वो लुब्रिकेशन वाला क्वेश्चन था वो भी नहीं बना था, गलत हो गया था। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। और भी जो सब्जेक्ट है मेजर सब्जेक्ट, जैसे आप सॉइल साइंस से अच्छे क्वेश्चन आए थे, सॉइल साइंस कैसे आपने किया? मेरा जो मतलब यूजी में जो मेजर था वो सॉइल साइंस से था। मैंने अच्छा, सर जीआरएफ सॉइल साइंस में दिया था, तो सॉइल मेरा स्ट्रॉन्ग था सर। तब तो सॉइल साइंस के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुए होंगे आपके। नहीं सर, उसमें भी गलत हो गए थे। तो वो जो न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर था ना, हाँ हाँ हाँ। वो मैंने पढ़ा था मेरे जेआरएफ के टाइम में, पर मैंने ठीक से रिवाइज नहीं किया उसके बाद, तो हम्म। गलत हो गया था। अब मैं सोचा था इतना डिटेल से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे वो लोग, तो और पूछ लिए थे। जैसे आपको क्या रियलाइज़ हुआ, जैसे आपने सॉइल साइंस दिया और भी जो टॉपिक से क्वेश्चन आए, तो क्या लगता है जो आपके बीएससी एजी में नोट्स होते हैं वो पढ़ के काम चल जाता है, उसके अलावा भी कुछ और सर आपको एफर्ट? वो पढ़ के तो काम चल जाता है सर। और उसके अलावा भी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। हाँ। अगर हम पिछले 5 साल में इंडिया में जितने भी एग्रीकल्चर एग्जाम हुए, उन हम्म। सबको अगर उठा के देख ले, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। मतलब हमारे एफओ के एग्जाम के पहले ही हमारा वेस्ट बंगाल एबीए का एग्जाम था। अच्छा। उधर एक क्वेश्चन पूछा था, हम्म। राइस में जो एरोमा होता है वो किससे आता है। हम्म। वही क्वेश्चन एफओ में भी आ गया। बिल्कुल और एरोमा पूछा उसके था। अलावा उत्तराखंड में एक एग्जाम था डबल ए का, उसमें हम्म। भी एक क्वेश्चन आया था सर, सीटीसी करके, वो टी से रिलेटेड था। वही क्वेश्चन एफओ में रिपीट हो गया। मतलब हम्म। क्वेश्चन रिपीट होता है, जो भी मुश्किल क्वेश्चन होता है वो, मतलब पिछले 5 साल में जितने भी एग्जाम हुआ है इंडिया में, हम्म। वो कहीं ना कहीं से रिपीट हो जाता है सर। नहीं, ये बिल्कुल सही बात बोली है आपने, क्योंकि एग्रीकल्चर मतलब कि अगर एग्रोनॉमी है, सॉइल साइंस है, तो सभी के लिए सेम रहेगा। और कंटेंट जो है स्पेसिफिक, जो भैया क्वालिटी चीज़ें रहती हैं, एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन बनाता है। तो अगर आप कोई भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है तो उसके पास पेपर होना बहुत मस्ट है। अगर आप पेपर एनालाइज करके जाते हैं, सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन करके जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप एक दो क्वेश्चन आप उसमें रिपीट मिल जाता है। तो सुदीप Yes, थोड़ा sir. सा आप एग्रोनॉमी का बताइए। एग्रोनॉमी बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत सारे क्रॉप्स हैं, कैसे आपने किया एग्रोनॉमी? वैसे एग्रोनॉमी तो हम यूजी में पढ़ते थे, हाँ। तो यूजी में थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था। और उसका मतलब हम सेमेस्टर में उसका थोड़ा नोट बनाते थे, शॉर्ट, अगर हम्म। आगे में जरूरत होगी। उसके बाद से निम्न सुंदर काफी है। अच्छा, एग्रोनॉमी के लिए नेमरा सुंदर साहब ही। काफी है। ओके ग्रेट। मतलब उतना डिटेल्स में नहीं जाते वो लोग कभी, मतलब ऊपर हाँ ऊपर हाँ। से, मतलब एग्रोनॉमी जितना क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कर लेते हैं सब लोग। हम्म। हमको सिर्फ एलाइड में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता एलाइड है, में मतलब दिक्कत होता है। वो वास्ट हम्म। टॉपिक है। और वही मतलब हम उसके लिए भी नए भी है। हम यूजी यूजी में पढ़े, फर्स्ट हम्म। सेम में पढ़ते हैं, और आगे चल के फोर्थ सेम में उसे लास्ट ईयर में भूल जाते हैं। सही वही सही। थोड़ा दिक्कत होता है। हाँ, ये जो आपने बताया कि एलाइड में ही दिक्कत आती है, अभी जो है
पेपर का पैटर्न थोड़ा एलाइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और जो मेजर जो टॉपिक्स हैं जैसे एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर और एनिमल के, ये सभी लोग अच्छा कर लेते हैं अपना, और बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं। अगर 10 भी क्वेश्चन आए तो 8-7 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाते हैं। लेकिन एलाइड वाले 5 क्वेश्चन आए तो पाँचों में कन्फ्यूज हो जाते हैं, ये थोड़ा दिक्कत रहा। हाँ, और एनिमल का पूछना चाहेंगे, एनिमल आपने कैसे किया, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी वाला पार्ट, अलग अलग ब्रीड्स कैसे आपने तैयार किए? एनिमल हस्बेंड्री सर, वो जो मतलब एनिमल हस्बेंड्री पूरा डेटा वाला बात रहता है। हाँ, वो याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज करना अब मेरा एक दोस्त भी उसके साथ मैं फोन पे थोड़ा डिस्कशन करता था, मतलब वो मुझे कुछ पूछता था, मैं उसका तो कुछ पूछता था, तो ऐसे करके याद हो गया। अच्छा, मतलब वो डीआर, मतलब वो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्रीड, हाँ जो स्पेसिफिक डेटा रहता है, जेस्टेशन पीरियड, वो हाँ ऐसे हाँ, ही याद किया था मैंने। ओके ओके, और जो डीआरई साइंस पोर्शन था वो सर टीएनयू एग्रीटेक में उधर मतलब डिटेल्स में दिया था, उधर एक ओवरव्यू लेके शॉर्ट नोट अपना बनाया था, वैसे ग्रेट, हो गया। क्या बात। और इसमें अगर आए एलाइड में आए तो जैसे आपका एंटो और पैथो वाला पार्ट हो गया, जीपीबी आपने कैसे तैयार किया है? ऐसा जीपीपी में सर 2 सेक्शन आता है, एक जेनेटिक्स आता है हाँ, और प्लांट ब्रीडिंग आता है। अच्छा, ऐसा प्लांट ब्रीडिंग में उतना क्वेश्चन नहीं आता है, जो भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए तो पूरा जेनेटिक्स के जेनेटिक्स है, मतलब हम्म, शिफ्ट है। जेनेटिक्स में यूजी में हमको मतलब वो रिवाइज किया था। हम्म और सर मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, मैंने सीडब्ल्यूसी के लिए हम्म उसमें सिलेबस के जेनेटिक्स एक मेजर पोर्शन था, उसके लिए मैंने मतलब 12 में जो एनसीईआरटी होता है हम्म, उधर से रीडिंग किया था, तो वो एएफओ में भी थोड़ा काम आ गया। ओके। तो मतलब कॉलेज में तो रह उधर के, से आपने हाँ कैसे बोलिए। कैसे मैनेज किया आपने ये नोट्स निकालना, नोट्स बनाना, फिर उसको रिवाइज करना, क्योंकि आपने अपीयरिंग में इसको क्रैक। कॉलेज हाँ, मतलब थर्ड ईयर के तरफ तो बहुत ही प्रेशर रहता है, क्योंकि उधर सेमेस्टर एग्जाम रहता है, उसके बाद सर हम्म, रॉई प्रोग्राम वो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होता है, तो उसमें उतना प्रेशर नहीं पड़ता है। सही, तो उस टाइम सर नोट मतलब बनाया था, उधर रिवाइज किया था। और उसके बाद भी सर मेरा कॉलेज भी खत्म हुआ था सर जुलाई में, और उसके बाद भी सर सिक्स नोटिफिकेशन, महीने हाँ नोटिफिकेशन आने, नोटिफिकेशन में हाँ, 6 महीने बचा हुआ था, तो 6 महीने ऑन है, बहुत होता है। ग्रेट, सही है सुदीप। 6 महीने में आपने फोड़ दिया कॉलेज निकलने के बाद। और उसके अलावा अगर आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक बताना चाहें कि जो बच्चे कॉलेज में हैं और ख़ुद से स्टडी करना चाहते हैं, तो भैया देख लो ये है 4-5 सब्जेक्ट, और यहाँ से अपना अच्छा कर लो, रिवाइज कर लो, नोट्स बना लो, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर पहला पोर्शन था मेरे मेरे एग्जाम के लिए बहुत ही, मतलब इस एग्जाम में मेरा हॉर्टिकल्चर बहुत ही कंट्रीब्यूशन किया था। मतलब हॉर्टी में इस बार सर 9 क्वेश्चन आए थे, मेरा 9 ही करेक्ट होता है। क्या तो बात है। मतलब हॉर्टी में बहुत क्वेश्चन आता है। हम्म अब इस साल देख लो तो सर एनिमल साइंस में सिर्फ 6 क्वेश्चन दिया था, हम्म, पर हर साल वो उसमें से 10-12 क्वेश्चन देता है। सही, पर एनिमल साइंस में सर फोकस, मतलब हॉर्टिकल्चर, एनिमल साइंस, हम्म, सॉइल साइंस और एग्रोनॉमी, इन चारों सब्जेक्ट अगर कवर कर लिया तो सर आपको 25 to 30 क्वेश्चन मिल जाएगा। बिल्कुल, और उसके बाद से जो स्कीम होता है, स्कीम से भी बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आता है। हाँ तो हाँ, कुछ कुछ कौन था, जब किसान फसल बीमा योजना सर, हम्म, इसमें इस बार सर क्वेश्चन थोड़ा टफ दे देता है, उन्होंने पीएम कुसुम दे दिया हाँ था, वो हाँ, थोड़ा ऑड स्कीम। सही, मतलब सर स्कीम भी जनरली स्कीम देता है, स्कीम से भी 3-4 क्वेश्चन सर इजीली बन जाते हैं। हाँ जो लास्ट में अगर ना सर बात मंथ के लास्ट में जो ट्रेंडिंग न्यूज़ में आते हैं स्कीम्स, शायद वहीं से क्वेश्चन डायरेक्टली पीआईबी से उठा के चिपका देते हैं वो लोग। तो मैं स्कीम का टेंशन लेना नहीं चाहिए। अगर आप लास्ट के 1 मंथ बचे हुए आपके प्री निकलने के बाद, फिर भी आप आसानी से कर सकते हैं इस स्कीम्स के बारे में। वही सर, वो लोग इससे इम्पोर्टेंट वो जो फ्लैगशिप स्कीम है वही देते हैं, वही, मतलब हाँ कुछ स्कीम से, वही है कि हम्म। अगर कुछ हॉर्टिकल्चर, आपने बोला कि आपके सभी अच्छे थे, सारे करेक्ट थे क्वेश्चन, तो हॉर्टिकल्चर में कुछ टॉपिक मेंशन करना चाहेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से कर लो। हॉर्टिकल्चर पे पहले तो होता है सर प्रोपागेशन। हम्म प्रोपागेशन के एक साल, मतलब हर साल एक नया क्वेश्चन आ जाता है। पिछले साल देख लो सर, हम्म उसमें अनार का डेफिनेशन आया था। इस साल हम्म, मतलब मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, पर एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद सर जो वेराइटीज है, मतलब जो मेजर मेजर क्रॉप है उसके वेराइटीज भी क्वेश्चन आया था। हम्म, मतलब इस साल पाइनएप्पल का वेराइटी था, हाँ, और मेरे को पता नहीं था वो पाइनएप्पल का वेराइटी है, पर अच्छा बाद बाकी जो 4 ऑप्शन थे उनके वेराइटी मुझे पता अच्छा, था।
तो उधर ग्रेट। से सर एलिमिनेट हो जाता है कभी-कभी क्वेश्चन भी, ये बहुत तो सही था। वो सही हो। तब तो आप और ब्लैक मतलब टी वाला जो हाँ, हाँ, हाँ। ब्लैक कलर वाला जो वो भी सर किसी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आया था सर प्रीवियस से। मतलब आपने सारे क्वेश्चन छान मारे हैं मुझे लगता है। हाँ सर, छान तो मतलब वही से सर बहुत ही क्वेश्चन छान मारा। और एक भी और क्वेश्चन था मेरा, मैं तो नहीं कर पाया, मेरा दोस्त था उसने सही किया था। जो अभी फॉरेस्ट्री में एक हार्ड क्वेश्चन था, बहुत ही कम लोगों ने उसको बनाया शायद। हाँ, वो हाँ। जो फॉरेस्ट्री इंस्ट्रूमेंट से कुछ क्वेश्चन था, वो भी सर बहुत पहले 4 साल पहले से मध्य प्रदेश में कुछ एग्जाम था, उस एग्जाम में आया था। मेरे दोस्त ने वो बनाया था सर, मैंने नहीं बना अच्छा। पाया था। ओके, ओके। ठीक, इतना इनफ है मुझे लगता है, आपने बहुत सारी चीज़ें बता दी है और ये अगर पकड़ के चलेंगे बंदे तो अच्छा खासा स्कोर खुद से भी निकाल सकते हैं मेंस में। तो 41 अच्छा स्कोर है और मैक्सिमम कट ऑफ जाता है तो बहुत गया तो भैया 37, 38 बहुत गया तो 39 चला जाएगा, लेकिन 40 प्लस कट वो ऑफ। भी बोला था, हाँ, आपका जो इंटरव्यू सेशन हुआ था ना, तो मेरा इंग्लिश भी उतना अच्छा नहीं था, मतलब मेरा अच्छा। कॉन्फिडेंस डाउन था। तो हाँ, आपका इंटरव्यू सेशन में भी कॉन्फिडेंस थोड़ा अप हुआ, उधर हेल्प हुआ था, मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होने के लिए। ओके, ग्रेट। हाँ, हमने करा दिया, बहुत सारे एफ ही थे, भड़के सर थे, तेजस सर उधर थे। तो आप ही सर थे और भी कुछ हाँ, सर थे उधर। टॉपर्स थे पिछले साल के। काफ़ी अच्छा गाइड किया सभी लोगों ने। हाँ, यही था, उम्मीद कि सभी को फ़ायदा हो, इसलिए वीडियो भी आपका पड़ा हुआ है। उस समय भी इस तरीके से बोल रहे थे आप, इस समय भी इसी तरीके से लेकिन थोड़ी स्माइल आ गई क्योंकि सिलेक्शन हो चुका है आपका अभी। तो कैसा लग रहा है अभी, मतलब क्या है, घर वालों का रिएक्शन कैसा है? तो घर का रिएक्शन तो अच्छा ही है अभी, मतलब यूजी के बाद ही मिल गया है। हाँ, हाँ, तो हाँ, ये बहुत सही है। पता नहीं था फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलेगा, पर निकल गया सर। नहीं, काफ़ी अच्छे मार्जिन से निकला है, बहुत लोग तो बहुत पॉइंट के नंबर से रह गए जो काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे थे। चलो, अच्छा एफर्ट था आपका, मेहनत किया आपका, उसको रिजल्ट मिला है। ठीक है, इसको इन पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया और जो भी आपने शेयर किया, आपका जो सक्सेस स्टोरी है उसको सुन के बच्चे इंस्पायर होंगे और अपना तैयारी अच्छे से करेंगे। कुछ और लास्ट में कहना चाहेंगे, कुछ गलतियाँ आपके मिस्टेक्स जो सुधार कर पाएँ? मेरा गलती सर 2-3 क्वेश्चन में था, मैंने ठीक से 2-3 क्वेश्चन और भी मैं बना सकता था, अच्छा। पर मैंने ठीक से रिवाइज नहीं किया था। मतलब एक क्वेश्चन था सर म्यूटेशन वाला क्वेश्चन, उसमें साइलेंट मतलब वो ठीक से रिवाइज नहीं करने से थोड़ा गलत हो गया। और भी एक अच्छा। से क्वेश्चन था क्या, फाउ स्पेस वाला, और एक क्वेश्चन था वो भी गलत हो गया। मतलब सर रिवाइज इंपॉर्टेंट है, मतलब नोट बना और उसको बार बार रिवाइज 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 मतलब रिवाइज इंपॉर्टेंट है बहुत। बिल्कुल। मतलब अगर 4 घंटे आप पढ़े तो 2 घंटे आपको रिवाइज में जरूर देना पड़ेगा। बिल्कुल सही, क्योंकि एग्रीकल्चर भूलता भी जाता है, अगर आप इतने ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, एक तरफ से याद करेंगे दूसरी तरफ से भूलता चला जाता है, तो रिवीजन बहुत नहीं मस्ट सर, है। एक आपको एक दोस्त पकड़ लेना चाहिए, उसके साथ अगर मतलब हाँ। फेस टू फेस डिस्कशन किए तो माइंड भी थोड़ा फ्रेश हो जाता है, मतलब डिस्कस याद भी हो जाता है आसानी से। कितनी रिवीजन आपने की है लगभग, कुछ अंदाज़ा है? ऐसा तो कोई अंदाजा नहीं है, पर मैं ऐसा रिवाइज नहीं करता था। मैं सर जब भी कुछ टॉपिक मुझे ऐसा लगता था जब मैं कि भूल गया हो हाँ, तो उसको हाँ। रिवाइज करता था। ओके, अगर मतलब ऐसा कुछ हम्म, पेज टू पेज रिवाइज नहीं करता। मेरे को अभी लगता है मेरे को पीएम किसान का स्कीम थोड़ा भूल गए तो उसको पकड़ लिया। मेरे को अभी लगता था तो कुछ टी का मैं प्लांटेशन क्रॉप सा बहुत दिन मतलब मैंने रीड नहीं किया, तो उसको एक बार रिवाइज करता था सही। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, ग्रेट सुदीप। तो इसको यहीं पे एंड करते हैं सुदीप। ठीक है, आप इंजॉय करिए, अभी ट्रेनिंग वगैरह के लिए आपको आएगा मैसेज कहाँ पे जाना है। ठीक है, ट्रेनिंग करिए, मज़े करिए, AFO में इंजॉय करिए। ठीक है, इसको एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।